नूह अलैहिस्सलाम, सब्र, ईमान और तूफान की कहानी। भूमिका। जब दुनिया में जुल्म बढ़ गया, जब इंसान ने सच से मुंह मोड़ लिया, जब शिर्क और गुमराही हर घर में फैल गई, तब अल्लाह ने अपने एक बंदे को चुना, एक ऐसे नबी को जो 950 साल तक अपनी कौम को समझाता रहा। ये कहानी है सब्र की, ये कहानी है ईमान की, ये कहानी है अल्लाह के अजीम नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की। अध्याय 1, दुनिया का हाल। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद कई नस्लें गुजरीं। लोग अल्लाह को मानते थे, तौहीद थी, सब कुछ सही रास्ते पर था। लेकिन धीरे धीरे इंसान बदलने लगा। कुछ नेक लोग थे, वद, सुवा, यगूत, यऊक और नस्र। वे बहुत परहेजगार और अल्लाह वाले लोग थे। जब उनकी मृत्यु हो गई तो शैतान ने लोगों के दिल में फुसफुसाहट डाली, उनकी याद में मूर्तियां बना लो। लोगों ने मूर्तियां बना ली, पहले सिर्फ याद के लिए, फिर धीरे धीरे उनकी पूजा शुरू हो गई। यहीं से शिर्क की शुरुआत हुई और तब अल्लाह ने फैसला किया, अब एक नबी भेजने का समय आ गया है। अध्याय 2, नूह अलैहिस्सलाम का मिशन। अल्लाह ने हजरत नूह को चुना। वे सच्चे, ईमानदार और नेक इंसान थे। उनका दिल इंसानियत के लिए धड़कता था। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया, अपनी कौम को डराओ और उन्हें समझाओ कि वे सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। नूह अलैहिस्सलाम ने दावत देना शुरू कर दिया। दिन में समझाया, रात में समझाया, अकेले में समझाया, सबके सामने समझाया। उन्होंने कहा, ऐ लोगो, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई पूजनीय नहीं है। लेकिन कौम ने जवाब दिया, तुम भी तो हमारी तरह एक इंसान हो। उन्होंने उनका मजाक उड़ाया, उन पर पत्थर फेंके, उन्हें अपमानित किया। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने हिम्मत नहीं हारी। अध्याय 3, 950 साल की दावत सोचिए। 10 साल नहीं, 50 साल नहीं, 100 साल नहीं, पूरा 950 साल। इतने लंबे समय तक वे अपनी कौम को समझाते रहे, लेकिन बहुत कम लोग ईमान लाए। अमीर और घमंडी लोग कहते, अगर अल्लाह को नबी भेजना होता तो किसी बड़े आदमी को भेजता। उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया कि वे गुमराह हैं, लेकिन उन्होंने कहा, मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता, मेरा इनाम सिर्फ अल्लाह के पास है। उनका सब्र इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा सब्र था। अध्याय 4, कौम की जिद। जब लोगों ने देखा कि नूह अलैहिस्सलाम रुकने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने साजिश रची। उन्होंने कहा, इन्हें मार दो, इन्हें यहां से निकाल दो। लोग अपने कपड़ों से अपना चेहरा ढक लेते ताकि उनकी बात न सुने, अपने कान बंद कर लेते। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम फिर भी नहीं रुके। अध्याय 5, दुआ का समय। 950 साल के बाद जब हर उम्मीद खत्म हो गई, तब नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, इन काफिरों में से किसी को भी जमीन पर जिंदा मत छोड़। ये दुआ गुस्से में नहीं थी, ये अल्लाह का फैसला था। तब अल्लाह ने हुक्म दिया, एक बड़ी कश्ती बनाओ। अध्याय 6, कश्ती का निर्माण। रेगिस्तान में कश्ती? लोग हंसने लगे, क्या नूह पागल हो गए हैं? यहां तो पानी का नामो निशान नहीं। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर अमल करते रहे। लकड़ी काटना, कश्ती बनाना, दिन रात मेहनत करना। लोग मजाक उड़ाते रहे। उन्होंने कहा, आज तुम हम पर हंस रहे हो, कल हम तुम पर हंसेंगे। अध्याय 7, तूफान की शुरुआत। फिर एक दिन जमीन से पानी फूटने लगा, आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी। ये आम बारिश नहीं थी, ये अल्लाह का अजाब था। अल्लाह ने हुक्म दिया, हर जानवर का एक जोड़ा कश्ती में ले लो। ईमान वाले लोग कश्ती में सवार हो गए, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा ईमान नहीं लाया। अध्याय 8, बाप और बेटा, सबसे दर्दनाक दृश्य। नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, बेटा हमारे साथ कश्ती में आ जाओ। बेटे ने कहा, मैं किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा सकता। और फिर एक बड़ी लहर आई और उनका बेटा पानी में डूब गया। ये हर पिता के लिए सबसे कठिन क्षण है, लेकिन अल्लाह का फैसला सबसे बड़ा होता है। अध्याय 9, पूरी दुनिया डूब गई। पानी हर तरफ था, घर, पहाड़, शहर सब डूब गए, सिर्फ कश्ती तैर रही थी।
आखिरकार कश्ती एक पहाड़ पर जाकर रुक गई। अल्लाह ने हुक्म दिया, ए ज़मीन अपना पानी निगल जा, ए आसमान थम जा, और पानी उतर गया। अध्याय 10 नई शुरुआत। कश्ती रुक चुकी थी। जिंदा वही लोग थे जो ईमान लाए थे। यहीं से इंसानियत की नई शुरुआत हुई। नूह अलैहिस्सलाम को दूसरे आदम भी कहा जाता है। उनका संदेश क्या था? सिर्फ अल्लाह की इबादत, सब्र, सच्चाई पर डटे रहना, अल्लाह पर भरोसा। आज के लिए सीख 1, सब्र कभी बेकार नहीं जाता। 2, सच के रास्ते पर लोग मजाक उड़ाएंगे। 3, अल्लाह का अजाब अचानक आता है। 4, ईमान रिश्तों से बड़ा होता है। भावनात्मक अंत। अगर आज नूह अलैहिस्सलाम होते तो क्या हम उनकी कश्ती में होते, या उन लोगों में जो उन पर हंस रहे थे? दुनिया फिर गुनाहों से भर रही है। हमें भी अपनी कश्ती बनानी होगी। सब्र की कश्ती, ईमान की कश्ती, तौहीद की कश्ती। दुआ। ए अल्लाह, हमें नूह अलैहिस्सलाम जैसा सब्र अता फरमा और हमें हमेशा हक के रास्ते पर कायम रख।